सिंगाजी महाराज ने जब 300 डाकू न का चमत्कार कितनो बड़ो बतायो कि 300 डाकू न का एक परिक्रमा लगाई और 300 डाकू न का नेत्रहीन कर दिया। अगर कभी ये चमत्कार नहीं बताता तो सिंगाजी महाराज की बात को मानता का, क्योंकि भय भी न प्रीत न होएगो सो। आप सिंगाजी महाराज ने जब उनके समझाई थी कि भैया यो संसार आसार बहजो मत भाई, ये मन की भ्रमणा का मेटजो सब निष्फल जाए। और वापस जब उनकी आंख ने खोल दी, क्योंकि उनकी भी पिछला जन्म की जो भक्ति जो थी, और भक्त बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उतरे पर रहे संत। क्योंकि पिछला जन्म का उनका प्रारब्ध था, पिछला जन्म की उनकी भक्ति थी, तो वो जात का भील और सुल्पानेश्वर दगड़कोट का रहने वाला, सुल्पानेश्वर दगड़कोट और पिपला की कितनी दूरी, पर पिछला जन्म की जो भक्ति थी वो पिछला जन्म का पुण्य था। तो सिंगाजी बाबा जैसा संत से उनकी भेंट हुई और सिंगाजी महाराज जैसा उनका समर्थक गुरु मिला। 300 डाकू हिरसिंह धीरसिंह सहित सिंगाजी बाबा का चरण में गिरेगा और सिंगाजी महाराज से कहे कि हे गुरुदेव की दीनी शिक्षा अपारा रे सुरहा, दीनी शिक्षा अपारा, कि दीनी शिक्षा पारा रे सुरहा, दीनी शिक्षा पारा। अब जावा देश हमारा हिरसिंह धीरसिंह सहित 300 डाकू सिंगाजी बाबा का चरण में गिरेगा और 300 डाकू सिंगाजी महाराज के प्रणाम कर रहे कि हिरसिंह धीरसिंह करो जोड़े और सकल दल सारो, करी प्रणाम विदा देव महाराज साम्राट। हाथ जोड़ी कर प्रणाम कर रहे और सिंगाजी महाराज से कहते कि हे गुरुदेव आप हमको यह विदा दो तो अब हमारा देश दगड़कोट जावा, परम विदा तुम देव महाराज साम्राट। तो हिरसिंह सबद चारो रे सोरा जावा देश इधर सिंगाजी महाराज से दगड़कोट जाना की आज्ञा मांगा और एक बात थोड़ी देर बाद में उनका मन में एक विचार आया और उनका हर बार जो घर से एक बात कही जाती थी कि तुम इतने दूर तक जाओ चोरी करने के लिए, तो कभी कोई साधु संत महात्मा से तुम्हारी भेंट हो जाए तो अपना घर संतान नहीं है, इन मामला में उनका से कोई उपाय पूछ लीजिए। झट उनका दिमाग में वो बात याद है क्या रे, इनका से बड़ा संत और इनका से बड़ा महात्मा और कौन होगा कि जिन्ना एक परिक्रमा लगाई और अपने शब्द को पर बाण चलवाना वाला और एक को भी उपाय नहीं चलने दियो और अपना का 300 का नेत्रहीन कर दिया। और दयालु भी कितना कि वापस जब दया करी तो अपना नेत्र भी खोल दिया। उनका मन के अंदर जब ये विचार आयो तो हिरसिंह धीरसिंह सिंगाजी महाराज से कहे कि हे गुरुदेव हमारा मन का अंदर ऐसी अभिलाषा छे। सिंगाजी महाराज के भैया कौन सी बात है और कौन सी इच्छा है, ऐसी कौन सी अभिलाषा है, कहीं की प्रकट करो। तो धीरसिंह ठाकुर सिंगाजी महाराज से कहे कि दगड़कोट तुम
चलो महाराज साम्राज्य यही अभिलाषा हमारे। चलो महाराज साम्राज्य यही अभिलाषा हमारे। अरे दगड़ कोट तो चलो महाराज साम्राज्य यही अभिलाषा हमारे। दगड़ कोट चलो महाराज साम्राज्य यही अभिलाषा हमारे। हरे राम यही अभिलाषा हमारे। हरे राम यही अभिलाषा हमारे। अरे पुत्रहीन है वंश हमारो। पुत्रहीन है वंश हमारो। की जो कछो उपकार रे सोरा श्यामा दे समारो। की जो कछो उपकार रे सोरा श्यामा दे समारो। धीर सिंह सिंगाजी महाराज सिखाए कि हे गुरुदेव दगड़ कोट तुम चलो महाराज साम्राज्य हमारा मन के अंदर ऐसी अभिलाषा छे। दगड़ कोट तुम चलो महाराज साम्राज्य यही अभिलाषा हमारी। क्योंकि वहाँ आपके साथ में ले जाने को कारण कौन सोचे? कहे कि पुत्रहीन है वंश हमारो। हमने बहुत सारो धन दौलत में लुटी कर रखे हुए पर एक बाद भी हमारा वंश के अंदर कोई संतान नहीं है। पुत्रहीन है वंश हमारो। और हे गुरुदेव अगर आप जैसा संत हमारा द्वार का ऊपर चली जाए तो हमारो वांझ पनो मिट जाएगा। आप हमारे साथ में चली का और सी कृपा कर दो और कोई से उपाय बता दो कि हमारा यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पुत्रहीन है वंश हमारो अन की जो का चुप कारा रे जब इतनी सुन्न बात कही तो सिंगाजी महाराज के हंसे होने लगे और सिंगाजी महाराज हंसने लगेगा। धीर सिंह सहित 300 डाको विचार में पड़ेगा कि अपन बाबा का जिस प्रकार से जो कही रहा है और अपनी बात के ऊपर ये हंसी रहा है। आखिर में को हंसना को कारण कौन सा? सिंगाजी महाराज उनका कहे और सिंगाजी महाराज क्यों हंसा? सिंगाजी महाराज उनका कहे कि भैया आप जिस प्रकार से जो इच्छा करी रहे कि परमात्मा हमारे यहाँ संतान दे दे और आप हमारे साथ में चलोगे तो सिंगाजी महाराज बोले महाराज जाना से भी कुछ नहीं होगा पर कहे कि पहले अपना कर्म न का सुधारो। सिंगाजी महाराज उनका कहे कि कहे सिंगा सुनो धीर सिंह ठाकुर मत कर जोरे अत्याचार। राजा धीर सिंह सिखाए कि कहे सिंहासन धीर सिंह ठाकुर मत कर जो रे अत्याचार।
ये जो निर्दोष जीवन का ऊपर तुम इस प्रकार का अत्याचार करो कि जिनका जीवन भर की पूंजी का जोड़ी जोड़ी का और तुम एक दिन जाओ और पूरा धन लुटी कर ले आओ तो उनकी आत्मा से तुमको कितनी बद्दुआ लगा। सही बात है। कहे सिंहासनों सिंह ठाकुर मत कर जो अत्याचार और प्रजा मार लूट मत कर जो और एक बाद मन निर्मल मन से वो परमात्मा से प्रार्थना करो तो कहे कि होएगा मनोरथ और सिंहाजी महाराज उनका समझावा कि कर्म आया कर्म सब तुम त्यागो राखो शुद्ध विचार। अरे कर्म आया कर्म सब तुम त्यागो राखो शुद्ध विचार। हरे राम राखो शुद्ध विचार। हरे सुमरण कर जो रे बैकुंठनाथ सुमरण कर जो बैकुंठनाथ ओ व्यवहार तुम्हारा रसोरा श्यामा दे समान। तुम्हारा रसोरा श्यामा दे समान। कि कर्म या कर्म सब तुम त्यागो और राखो शुद्ध विचार। रोजीना भगवान उनका ही नहीं कही गाय ये अपना लिए भी कही गाय कि कर्म कर्म तुम सब तुम त्यागो राखो शुद्ध विचार। क्योंकि जब तक विचार में शुद्धता नहीं आओगा क्योंकि विचार और आचार अपन देखा है कि जब अचार डाला है तो कितो शुद्धता से रखा कि भाई एमा जरा सा भी झूठा हाथ नहीं लगने से चम्मच भी डालांगा मैं तो अच्छा डालांगा और मान लो कभी मैं चम्मच अचार में कभी जरा सा भी बिना मजेल बिना साफ करेल चम्मच डाल दियो तो वो अचार सड़ी जाए। इसी प्रकार से विचार को नीचे कि रोज ही ना भगवान के मंदिर में जा रहा खूब कथा भागवत सुनी रहा है और कभी आचार विचार में शुद्धता नहीं होगा तो वो मंदिर जानो और सत्संग में जानो सार्थक नहीं होगा। वो जिस प्रकार से आचार खराब हो इसी प्रकार से वहाँ जानो भी कोई मतलब नहीं होगा। तो सिंहाजी महाराज ने कर्म अकर्म सब तुम त्यागो राखो शुद्ध विचार अन फिर सुमरण करो वैकुंठनाथ को तो होएगा भला। बोलिए